अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है द जनरल एंड हिज लैब्रिंथ। एक्चुअली ये एक नावल है और जिसको लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने, जो कि एक कोलंबियन राइटर थे और एज वेल एज ही इज़ अ पोएट लॉरिएट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू इट्स डिटेल एंड समरी। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़े से बुलेट्स भी डिस्कस किए हैं, यहाँ पे लिखती हैं ताकि आपके लिए उनको पढ़ना और समझना आसान हो जाए। सो बेसिकली ये एक रिकाउंट है, एक फिक्शनलाइज अकाउंट है जो कि साइमन बुलिवर एक लिबरेटर होते हैं और वो लीडर हैं ग्रैंड कोलंबिया के, उनके बारे में लिखा गया है। और जैसे मैंने बताया, इसको लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्केस ने, जो कि एक कोलंबियन राइटर हैं। और ये जो नावल है ये फर्स्ट पब्लिश हुआ 1989 में। दिस बुक ट्रेसिस बुलिवर फाइनल जर्नी फ्रॉम बोगाटा टू द कैरिबियन कोस्टलाइन ऑफ कोलंबिया। तो एक्चुअली ये उनका फाइनल जर्नी है जो कि उनके एट लास्ट आप कह सकते हैं 60 डेज़ में जो है उनका वो लिखा गया है। और उसमें बताया गया है कि उन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया और क्या उसमें उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द लैब्रिंथ ऑफ बुलिवर्स लाइफ थ्रू द नरेटिव ऑफ हिज मेमोरीज। सो गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि लैब्रिंथ का मतलब उर्दू में क्या है। एक्चुअली लैब्रिंथ जो है वो भूल भुलैया को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जर्नी किया सी में, ओशन में। तो ओशन में आपको पता है वो एक भूल भुलैया ही होता है। देर इज़ नो वे टू गो समवेयर, वहाँ कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं होता है कि आपने कहाँ मुड़ना है, किस तरह से मुड़ना है और कहाँ जाना है, तो किस तरह से अपनी अपनी मंजिल को तय करना है। तो वो एक भूल भुलैया से ही वो उसका जो एक लिंक होता है। सो दैट्स वाई उन्होंने इस जर्नी को, बुलीवर की इस जर्नी को भूल भुलैया से उनको मार्केस ने जो है उसको डिनोट किया है। और यहाँ पर जो उसकी जो बिलीवर्स की लाइफ के जो अकाउंट्स थे, जो नेरेटिव थे, वो यहाँ पर उनमें से कुछ एक जो सक्सेसफुल हुए हैं, तो यहाँ पे वो ये भी हैं, उनके नाम जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, 100 years ऑफ सॉलिट्यूड। और दूसरा जो एक सक्सेस उसका जो है काम था, वर्क था, वो था लाइव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। और यहाँ मैं इनका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी डिस्कस कर दूँ कि समरी जाने से पहले आपको मैं बताऊँ कि गैब्रियल जो है उन्हें कैसे आइडिया आया ये इसके बारे, साइमन बुलिवर के बारे में ये नावल लिखने का। सो द इनिशियल आइडिया टू राइट अ बुक अबाउट साइमन बुलिवर केम टू गार्सिया मार्केस थ्रू हिज फ्रेंड एंड फेलो कोलंबियन राइटर अल्वारो म्यूटेस, टू whom द बुक इज़ डेडिकेटेड। यानी कि बाद में ये आइडिया उनको अपने एक फ्रेंड जो है अल्वेरो मोटिस जो हैं उनसे आया, जो कि एक बुक लिख रहे थे ऑलरेडी, जो है साइमन बुलिवर पे उन्होंने एक बुक लिख चुकी हुई थी। टू होम द बुक इज़ डेडिकेटेड, आफ्टर बाद में जब गार्सिया ने जो है ये बुक लिखी तो उन्होंने इस बुक को अपने फ्रेंड से जो है इसको डेडिकेट कर दिया। क्यों डेडिकेट कर दिया? क्योंकि ये आइडिया एक्चुअली उन्होंने एल्वेरा मोटिस से ही लिया था। सो एल्वेरा म्यूटिस ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था अल्थीमियो रोस्ट्रो। एक्चुअली ये स्पेनिश टाइटल है और ये था साइमन बुलिवर के बारे में ही था। क्योंकि मैंने आपको बताया ये आइडिया जो है गैब्रियल ने अपने फ्रेंड से लिया, तो जब उन्होंने एटलीस्ट ये जो बुक थी इन्होंने ये 2 साल पूरे पढ़ी है। आफ्टर 2 years के उन्होंने ये जो बुक पढ़ी है, इसको 2 साल पढ़ने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड से परमिशन ली है, क्या मैं इस बुक को आगे कंप्लीट कर सकता हूँ या फिनिश कर सकता हूँ। ये बुक इसलिए रोक दी गई थी क्योंकि जो उनके जो फ्रेंड हैं अल्वेरो म्यूटिस जो है, उनके पास जो नॉलेज जो था उनके साइमन बुलिवर के जो वॉयजेस थे, उनके जो उनके बारे में जो नॉलेज था वो बहुत कम था। तो सैट दैट्स वाई उन्होंने जो है इस नॉवल को लिखना जो है, वो बुक को लिखना जो है स्टॉप कर दिया था। जब ये बुक लिखी और जब ये गैब्रियल ने इस बुक को पढ़ा तो उसको जो है इनकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया और उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इस राइट को या इस आइडिया को दोबारा जो है वो मैं शेयर करूँ, उसको बताऊँ। सो 2 years आफ्टर रीडिंग, जो है 2 साल के बाद, ये पढ़ने के बाद जो है गार्सिया मार्कीज आस्क्ड म्यूटिस टू हिज परमिशन टू राइट बुक ऑन बिलीवर्स लास्ट वॉयज। सो गार्सिया मार्कीज बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन बिलीवर वॉज वन डायमेंशन, क्योंकि वो इसलिए भी लिखना चाह रहे थे कि उनके ख्याल में जो इस बुक के अंदर आपने जो बातें या उनके बारे में जो वॉइस के बारे में बताया है वो सिर्फ वन डायमेंशनल है, उसके बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में नहीं बताया। कि गैब्रियल जो है वो यहाँ ये कहना चाह रहे थे कि जो बोलिवर है उसके बारे में पूरी बायोग्राफी नहीं दी गई, कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया गया। जस्ट यहाँ पे वन डायमेंशनल जो है वो उनके इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, इस पे बयान किया गया इस बुक के बारे में। सो मैं यहाँ पे ये भी बात आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी कि एट दैट टाइम जब ये बुक लिखी गई
द जनरल एंड हिज लेबरंथ, तो वहाँ पे जो लैटिन अमेरिकन जो थे, वहाँ के जो हिस्टोरिकल फिगर आप कह सकती हैं या आप पॉलिटिकल फिगर्स कह सकती हैं, उन्होंने वहाँ पे ये इशू क्रिएट किया और वो आउटरेज हो गए कि ये जो है जो इसके अंदर जो बयान किया गया, लिखा गया, वो एक्चुअली हमारे हिस्टोरिक जो फिगर्स हैं उनके बारे में ये नेगेटिव बातें फैला रहे हैं, तो ये नहीं अच्छा है। और कुछ जो है ऑन द अदर साइड कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं, ये एक अच्छी चीज़ है और यहाँ पे ये जो है लैटिन अमेरिका का जो कल्चर है वो डिस्प्ले करने का मौका मिला है और इसके थ्रू हमें पता चला है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है गार्सिया मार्केस ने इस बुक को लिखने के लिए बहुत सी रिसर्च की है, जिस रिसर्च के अंदर उनके खुद के जो बुलीवर्स के जो लेटर्स थे वो इंक्लूड है। उसके साथ साथ जो है बुलीवर्स ने 19 सेंचुरी के जो न्यूज़पेपर थे वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और बहुत ज़्यादा जो वाइड वैरायटी ऑफ जो थे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उनको रिसर्च किया, उनके बारे में जाना। फिर उसके साथ साथ डैनियल फोरेंसिया जो है, उनके 34 वॉल्यूम्स इसके मेमोरी पर, उसके वहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली ताकि वो इस बुक को वन डायमेंशन ना बनाए और एक प्रॉपर वे से जो एक हिस्ट्री जो उसके बारे में साइमन बोलीवर की है उसको प्रॉपरली इसके अंदर वो डाल सकें और लिख सकें। और उसके साथ उन्होंने जो है जो बहुत से जोग्राफ़र और जिस तरह से ग्लैडस्टोन ऑलिव्स हैं उनसे, और हिस्टोरिकन बहुत से हिस्टोरियंस हैं जो उनसे इन्फॉर्मेशन ली। और दूसरा वो यहाँ पे ये भी लिखते हैं अपने एपिलॉग में कि वो उन्होंने जो है गार्सिया मार्केस जो है उन्होंने बोलीवर्स के जो बहुत दूर के रिश्तेदार थे उनसे भी उन्होंने बहुत सी मदद ली है इस बुक को लिखने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं इसकी समरी के लिए की तरफ कि समरी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से स्टार्ट हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि जो है पूरा नावल जो है ये थर्ड पर्सन नरेटिव में लिखा गया है। बेसिकली ये जर्नी जो है ये साइमन बोलीवर की है जो स्टार्ट होती है सेंटा फर्डी बोगैटा और जो एंड जाके होती है सेंटा मार्टा में। लेकिन वो बेसिकली वो जाना चाहते हैं यूरोप में, कोलंबिया से उनका जो है एग्ज़ाइल हो रहा होता है और वो कोलंबिया यूरोप जाना चाह रहे होते हैं। और यहाँ पर वो जो एज अ लिबरेटर जो है वो काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है वो जनरल हैं, तो एज अ लिबरेटर उन्होंने बहुत स्पेन के कोलंबिया के बहुत से इलाकों को उन्होंने फ़तह किया था। और फ़तह करने के बाद वो 11 ईयर्स जो हैं वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन 11 साल के बाद फिर अब उनका जो है एग्ज़ाइल हो रहा है। तो उस टाइम पे वो थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं और बीमारी में भी मुब्तला हैं। तो उनको थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा रंज है और अफ़सोस है कि उनके साथ ये चीज़ कैसे हो गई कि उन्होंने जिस कंट्री को, यानी कि जिस स्पेन को, कोलंबिया को उन्होंने फ़तह किया है, वहीं से उनको एग्ज़ाइल करके निकाला जा रहा है। सो ये जो है इट बिगन्स ऑन May 8, 1830 in Santa Fe de Bogota. The journal is preparing for his journey toward the port of Cartagena. The Indus intends to leave Colombia for Europe. तो यहाँ पे जो स्टार्ट बेसिकली जिस डे से स्टार्ट होता है वो May 8, 1830 को ये जो है वो जर्नी जो है अपना स्टार्ट करते हैं। और उस टाइम वो बहुत से ज़्यादा वो परेशान भी होते हैं और बीमार भी होते हैं। तो लेकिन उनको जो है ये एग्ज़ाइल जो है उनको सहना पड़ेगा और उनको जाना पड़ना है। सो दैट्स वाई जो है उनकी जो जर्नी जो है वो फिर स्टार्ट होती है। On the first night of the voyage, the journal stays affected with his encountrage, which consists of Jos Pelias, 5 aides de camp, his clerk and his dogs. सो जो पहला उनके वॉइस का जो पहला रात होती है वो स्टे जो है वो केटिव में करते हैं। और इस सफ़र के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि उनके साथ ये चीज़ कैसे हो गई, क्या मामला हो गया। और इस बीमारी की वजह से जो उन्हें लाहक थी, इस बीमारी की वजह से उनकी शनाख्त भी थोड़ी सी जो है वो नामुमकिन थी, लोग उन्हें प्रॉपर्ली पहचान नहीं पा रहे थे। और बहुत से लोग जो हैं वो उनके जो है एड दी कैंप्स जो है उसको वो लिबरेटर जो है कंसीडर कर रहे थे। लेकिन आखिरकार काफ़ी डिले के बाद जो है वो कहाँ पहुँचती हैं, द जनरल एंड हिज पार्टी अराइव इन होंडा, वे द जनरल पोजेडर जो है वो उनका जो है इस्तकबाल करते हैं। और वो स्टिल उनको जो है वो कंसीडर यही कर रहे होते हैं कि यही जो हैं वो हैं प्रेसिडेंट हैं उसके कोलंबिया के। तो फिर उन्होंने उनके लिए 3 दिन के लिए जो है एक दावत जो है वो उनके लिए रखते हैं और 3 दिन वो जो है होंडा में क़याम करते हैं। इस फ़ीस्ट के, यानी कि इस क़याम की आखिरी रात जो है जर्नल जो है इस पार्टी से काफ़ी लेट आते हैं। तो उस रात उनकी एक बहुत पुरानी जो दोस्त है मेरिंडा लिंसडे, वो वहाँ उनका इंतज़ार कर रही होती है। जनरल बताते हैं कि 15 साल पहले इसने किसी इशू पर जो है इन्होंने उसकी जो है जनरल की मदद की थी, तो वो इस दिनों को भी वो यहाँ पर रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट द फॉलोइंग मॉर्निंग द जनरल बिगेन टू वॉयज डाउन टू द मैगडालिना रिवर।
वहाँ पे जो है मैगडालेना रिवर की तरफ वो जो अगली सुबह जो जनरल जो है वो सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ इसकी बीमारी और गरूर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉग की तरफ जाने के लिए जनरल को सैयद शेयर की ज़रूरत होती है, पर क्या है कि वो अपनी इस गरूर की वजह से उस शेयर का इस्तेमाल नहीं करता है। ओके, उसके बाद जो इनका जो ग्रुप है वो स्टे करता है पोर्टो रियल में, वहाँ पर एक रात के लिए वहाँ पे स्टे करते हैं। लेकिन इस रात के दौरान जनरल का जो ये दावा होता है कि उन्होंने इस रात एक औरत को सारी रात गाते हुए सुना है। लेकिन जो इसके चौकीदार हैं, जो इसके साथ हैं इनके बंदे जो है वो इस चीज़ में नाकाम रहते हैं कि किसी औरत का निशानदही करने के या उसको बेनकाब करने के लिए वो जो है वो इसमें नाकाम रहते हैं और उन्हें यहाँ पर किसी औरत का जो है वो निशानदही नहीं मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो है ये मॉम पॉक्स की तरफ रवाना होते हैं। जब वो मॉम पॉक्स पहुँचते हैं तो वहाँ पर पुलिस जो है वो उन्हें स्टॉप कर लेती है और वो इनको पहचानने से कासिर होती है कि ये जनरल जो है ये क्या प्रेसिडेंट है कोलंबिया का। तो वो यहाँ उनसे और फिर वो डिमांड करती हैं पासपोर्ट के लिए, लेकिन इनके पास पासपोर्ट जो है वो नहीं होता है। आखिर कुछ बहस मुबासे के बाद जो है वो पुलिस को बुलाकर जो है उन पे यकीन आ जाता है और आखिरकार उनको पहचान लेती हैं कि ये प्रेसिडेंट हैं। फिर वो उनको जो है एक बंदरगाह पे ले जाते हैं। जब वहाँ बंदरगाह पे लेके जाते हैं तो यहाँ के लोग अभी भी इन जनरल को जो है वो सदर ही कंसीडर कर रहे होते हैं और वो उनके लिए बहुत सी दावत का इंतज़ाम करते हैं। मगर क्या होता है, जो जनरल जो है वो यानी कि बोलीवर जो है वो अपनी क़ुव्वत और ताकत और भूख की कमी की वजह से इस दावत को ज़ाया कर देता है। ज़ाया कैसे कर देता है? कि ज़ाहिर है उसको भूख नहीं होती है और उसके अंदर अब इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं होती है कि उसको प्रॉपर्ली एन्जॉय कर सके। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो उनका जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम होता है, नेक्स्ट फिर उसके बाद जो क्योंकि असल जाना, द ओरिजिनल प्लान वाज़ टू कंटिन्यू टू कार्टाजीना, यानी कि असल काम तो उनका जो है वो कार्टाजीना जाना होता है। तो फिर सेवरल डे यहाँ इस बंदरगाह पे काफ़ी दिन गुज़ारने के बाद जनरल और इनका जो वक़्त जो है वो टरबैको के लिए रवाना हो जाता है। मगर जब ये टरबैको में स्टे कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया उनका असल प्लान तो कार्टाजीना जाना होता है। जो वो स्टे कर रहे होते हैं तो उनको बताया जाता है कि अभी यूरोप जाने के लिए कोई जहाज़ जो है वो बंदरगाह पे नहीं मौजूद। और दूसरा ये कि उनका पासपोर्ट भी अभी तक जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। फिर क्या होता है कि जब इस दौरान वो यहाँ पर होते हैं, व्हाइल स्टेइंग इन द टाउन ही रिसीव्स अ विजिट फ्रॉम जनरल मैरियानो मोंटिला एंड अ फ्यू अदर फ्रेंड्स। तो उनका यहाँ पर जो है वो जो जनरल है वो इनके लिए विज़िट करते हैं और वो भी उनके लिए क्या करते हैं, एक दावत का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो फ्रेंड्स उनको विज़िट करने आते हैं वो अब इनको पहचान नहीं पाते हैं और वो फिर बता रहे होते हैं उनके हुलियों को कैसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो वो बताते हैं कि उनका ऐसे लग रहा था जैसे उनका फेस जो है एक मरे हुए इंसान का है। लेकिन फाइनली यहाँ पे कुछ देर स्टे करने के बाद फाइनली जो है ही रिसीव हिज पासपोर्ट, उनको जो है उनका पासपोर्ट मिल जाता है एंड 2 days लेटर ही सेट ऑफ विद हिज इन कार्ट्रेज टू कार्टाजीना एंड द कोस्ट वेयर मोर रिसेप्शंस आर हेल्ड इन हिज ऑनर। तो फिर उसके बाद आखिर 2 दिन ठहरने के बाद उनको फिर यहाँ पे फाइनली उनका पासपोर्ट मिलता है और वो कार्टाजीना के लिए रवाना हो जाते हैं और जहाँ पे उनके ऑनर के लिए, उनके रिसेप्शन के लिए उनके लिए एक ऑनर तैयार किया जाता है और उनको इवन दो बुके के साथ उनका जो है वो इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ फिर वो जनरल डैनियल फोरेंसिका से भी यहाँ पे वो मिलते हैं। फिर उसके बाद इसी दौरान जो है उन्हें बताया जाता है कि एक उनका जो एडी कैंप है वो बताते हैं कि जनरल राफेल जो है हैज़ टेकन ओवर द गवर्नमेंट इन बोगोटा, यानी कि बोगोटा कोलंबिया में उसने जो है राफेल जनरल ने वहाँ पर ओवरटेक कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि जो है साइमन के लिए यानी कि बुलीवर के लिए वापसी के लिए वहाँ पे बहुत से मुज़ाहरे हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं कि ताकि आपको वापस बुला लिया जाए और आपको ही सदर का जो है ओहदा जो है वो दिया जाए। लेकिन द जनरल ग्रुप ट्रैवल टू द टाउन ऑफ सोलडैड वेयर ही स्टेज फॉर मोर देन 1 मंथ हीज़ हेल्थ डिक्लाइन फर्दर। तो यानी कि वो सोलडैड में दोबारा जो है वो एक टाउन में जाते हैं जहाँ वो 1 महीना के लिए स्टे करते हैं। यहाँ पर इनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गिर जाती है और यहाँ पहली बार होते हैं कि वो डॉक्टर को अपने से मिलने देते हैं और मशवरा करने देते हैं कि उनकी सेहत का मुआयना कर सकें। लेकिन इस दौरान जो है वो उनकी सेहत बहुत ज़्यादा गिर चुकी होती है। फिर क्या होता है कि जनरल नेवर लीव साउथ अमेरिका, जो जनरल जो है उसने कभी भी यानी कि वो साउथ अमेरिका नहीं छोड़ा, यानी कि वो यूरोप नहीं पहुंच जाता। इसी वॉयज के दौरान ही जो है वो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, ही फिनिश हिज जर्नी इन सेंटा मार्टा, यानी कि सेंटा मार्टा में वो अपनी जर्नी जो है वो फिनिश कर जाता है। वो जब सेंटा मार्टा के
एरिया में वो होता है, कस्बा में होता है, तो वहाँ पे वो इतना वीक हो चुका होता है कि आगे वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उसी दौरान जो है वो उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो यहाँ बताया गया ही राइज इन पॉवर्टी अ शेडो ऑफ द मैन हु लिबरेटेड मच ऑफ द कंटिनेंट। यानी कि यहाँ पे वो गुर्बत की हालत में मरते हैं अपने साथियों के सामने, और ये वो इंसान है जिसने उस कॉन्टिनेंट को, इस यहाँ पे जो स्पेन जो है कोलंबिया को है, आज़ाद करवाया था। जी गाइस, तो ये थी द जनरल एंड हिज लैब्रिंथ की समरी जो मैंने फुली डिटेल में आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच।